इलेक्ट्रिफाइड एंड डुअल नेचर। आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी आज। क्या आपको पता है कि लाइट एक पार्टिकल है? क्या आपको पता है आपकी इलेक्ट्रॉन एक वेव है? क्या आपको पता है कि न्यूट्रॉन भी एक वेव है? ये 3 क्वेश्चन आई थिंक सब लोगों को पता नहीं होते। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लाइट वेव नेचर कब शो करती है। तो लाइट जब पास करती है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा होगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जब पास करती है तो वो इंटरफेरेंस बनाती है। ठीक है, सो ये इंटरफेरेंस जो है वो वेव नेचर को शो करती है। पार्टिकल नेचर कब होता है? जब ये मेटल सरफेस है, मान लीजिए मेटल सरफेस है, इस पे लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ी, ये एब्जॉर्ब करते हैं, फिर सम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो ये पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। पार्टिकल नेचर, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द लाइट आर कॉल्ड फोटोन, फोटोन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसकी लाइट की स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किस में? वैक्यूम में। मटेरियल चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो मास ऑफ फोटोन, फोटोन का मास कितना होता है? क्योंकि लाइट, फोटोन क्या है? लाइट है। लाइट क्या है? वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो पार्टिकल है तो इसका कुछ मास होगा, बट हम रेस्ट मास को 0 मानते हैं। बट इस फोटोन में जो है एनर्जी प्लस मोमेंटम होता है। तो आज हमें क्या पता लगा? कि पता लगा, हम जनरली मानते हैं कि लाइट एक वेव है, वेव है, एनर्जी है, बट हमें ये भी पता चल गया कि लाइट जो है पार्टिकल है। तो लाइट शो डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर। अब न्यूटोनियन फिजिक्स जो क्लास 11 में हम पढ़ते थे उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। तो ये न्यूटोनियन फिजिक्स की अप्लाई करने के लिए कुछ शर्त है कि पार्टिकल पे, पार्टिकल उसका मास होना चाहिए और उसका साइज जो है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल फिजिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, वो स्मॉल पार्टिकल पे यानी एट साइज, एटम साइज ऑफ एटम पे नहीं लगेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे नहीं लगेगी। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली फिजिक्स को क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। इसके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं, इसके लॉ अलग होते हैं। तो ये हमने सबने देखा, आइंस्टीन की इक्वेशन है ये, वो आइंस्टीन वाली इक्वेशन क्या? E = mc², वहीं से ड्राइव हुआ है। तो ये पता है हमें, E = एनर्जी, एनर्जी किसका सोर्स है? लैम्डा। ये एच क्या? प्लैंक कांस्टेंट। सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो एच न्यू फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट क्या? हर्ट्ज। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.620 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम पी मोमेंटम, पी एच बाय लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम। ये मोमेंटम है। तो एनर्जी और मोमेंटम जो है, एनर्जी एंड मोमेंटम जो है पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा फ्रीक्वेंसी और वेव नेचर को शो करता है। तो इस इक्वेशन से हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं, दोनों तरीके का नेचर को डिफाइन करता है। तो फोटोन थ्योरी, जो फोटोन की थ्योरी है उसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ समझ लो, आपने ये स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, तो अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रा अल्ट्रावायलेट, ठीक है, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सब है। तो ये एक पर्टिकुलर विजिबल लाइट की एक रेंज होती है। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ हर लाइट की, जैसे रेड रेड लाइट की अलग वेवलेंथ होगी, वायलेट की अलग होगी, वायलेट की कम होती है लैम्डा, रेड लाइट का ज़्यादा होता है। तो हर एक वेवलेंथ जो है, हर एक फोटोन, एवरी फोटोन, हर एक फोटोन का एक कोई पर्टिकुलर लैम्डा होता है, और पर्टिकुलर लैम्डा के लिए सेम एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये सेम एनर्जी है फोटोन। हाँ, जब फोटोन, जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने समझाया कि फोटोन जब इस पर टकराया तो ये जो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल में फ्री होते हैं, कुछ सरफेस के इधर होंगे, पर ये इनको निकलने के लिए जो है कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी, लाइट एनर्जी हुई, तो लाइट एनर्जी यहाँ से फ्री होने, तो ये प्रोसेस क्या? इंस्टेंट होता। तो इस बीच में ये टकराएंगे आपस में, तो सब सम एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, तो ये हम ये मानते हैं, पार्टिकल नेचर में हम मानते हैं कि ये एक पर्टिकुलर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ पड़ी, तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, वही पहले निकलेगा, फिर दूसरा, दूसरे उसके लिए दूसरा, तो ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो है मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व रहती है, जो भी कोलिजन हुआ। तो अगर इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 ये अलग अलग लाइट पड़ी, तो ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ज़्यादा, ये कम है इंटेंसिटी। तो अगर ये वेवलेंथ इसकी सेम होगी, अगर वेवलेंथ सेम है, ठीक है,
वो इंटेंसिटी वेवलेंथ सेम है, इंटेंसिटी बढ़ी तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन जो है बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ। और अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन से कोई नहीं होगा, क्योंकि बस एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने समझा दिया, ठीक है। और जो मैंने बोला था कि इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको फ्री होने के लिए कम से कम कुछ एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन, क्योंकि ये एनर्जी इतनी चाहिएगी तभी बाहर निकलेगा, ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो हमने ये फॉर्मूला है, तो ये सम कुछ एनर्जी दी हमने कुछ वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो अगर ये ज़्यादा हुई ये एनर्जी और इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हुआ तो स्पीड से निकलेगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर ये जस्ट इतना ही हुई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो हमें वर्क फंक्शन माइनस करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाती है, ई की जगह हम रख सकते हैं एस सी बाई लेमडा, और ये फाइव पोटेंशियल वर्क पोटेंशियल, इसी एस सी बाई लेमडा को हम म्यू से चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन की वजह से आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो अब हमें ये जो है क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के लिए ये निकालना है कि वो कितना कितना वेवलेंथ, मैक्सिमम कितना वेवलेंथ हो सकता है, ठीक है। तो एस सी बाय लॉम्डा नॉट, ये मान लो हमने जीरो कर दिया, ठीक है। तो ये इसको रीअरेंज करेंगे तो एस सी बाय फाइव के ई, इसको के ई मैक्सिमम क्योंकि जस्ट बाहर हुआ विद जीरो, तो ये जो है ये मैक्सिमम लेमडा होगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा लेमडा कर देंगे तो वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये इसको जो है लेमडा से सी बाय लेमडा इक्वल टू म्यू, तो लेमडा हमें पता है, तो लेमडा को रख देंगे, तो लेमडा को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो सी बाय लेमडा, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। तो मैक्सिमम वही वो वाली इक्वेशन में इंटरचेंज फ्रीक्वेंसी की टर्म में, ये वाली इक्वेशन फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ओके। अब अब अगला कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल और सेचुरेशन करंट। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ से हम बैटरी लगा दी, तो कैथोड, और ये लाइट जो है लाइट फॉल कर रही है कैथोड पे, तो कैथोड्स पे लाइट फॉल रही है जैसे मेटल सरफेस पे जो फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो यहाँ से सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इमिटर है, ये एक्सेप्टर है, यहाँ गया तो सम करंट करंट जनरेट होगा, ठीक है। इसी करंट को जो है हम क्या कहते हैं, इसी करंट को कहते हैं फोटो करंट, ठीक है। ये लाइट से इलेक्ट्रॉन पास हुए, इसको फोटो करंट। अब ऐसा होगा कि ये गया लाइट पास हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये सब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसको बोलेंगे, ये बोलेंगे स्पेस स्पेस पोटेंशियल, ठीक है। अब दूसरा ये हो गया सेचुरेशन करंट, हाँ। तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलते गए, इलेक्ट्रॉन निकलते गए निकलते गए। अब एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना बंद होंगे तो करंट ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये जो ये देखिए, तो मिनिमम कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा, जो है वही जो है वर्क पोटेंशियल। तो धीरे 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 करंट करंट बढ़ता हुआ एक टाइम ऐसा आएगा जो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब हमने इसको बैटरी को लगा के इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड बाय नोड थ्रू अ एमीटर टू कैथोड, हेंस करंट इज फोटो करंट हो गया, ये जो मैंने बताया फोटो करंट। अब एनोड इज गिवन अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड एंड फोटो इलेक्ट्रिक। तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा दिया जाए बैटरी के थ्रू तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट करेगा तो फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इफेक्ट ऑफ स्पेस चार्ज क्या मैंने बताया, ये वाला जो स्पेस चार्ज, व्हेन स्पेस चार्ज बिकम निगलेजिबल, वो जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब हो गए, फ्लो हो गए, तो एनी दैट इज कैथोड से जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा एनोड को जाएगा, ठीक है। तो जो है कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, तो जो है एक टाइम के बाद करंट सेचुरेट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, करंट सेचुरेट हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, तो अभी क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था एनोड। अब हमने, और ये नेगेटिव चार्ज था, हमने अब इसको ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, कैथोड तो नेगेटिव था ही, अब इसको ज़्यादा नेगेटिव कर दिया। तो ज़्यादा नेगेटिव कर दिया तो ये जो है रिपेल करेगा।
अब क्या करेगा, एनोड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा नहीं, तो इसको क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल करंट इज कंप्लीट, तो करंट अपनी तरफ नहीं खींचेगा तो करंट स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड विच जस्ट स्टॉप द फोटो करंट को रोकने के लिए जो इस कम से कम एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव रखेंगे उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इस वो कितना होना चाहिए, जस्ट मान लीजिए यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला पर ये एनोड है, यहाँ पहुँच नहीं पाया, यहाँ यहीं रुक गया, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर देना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वोल्ट नॉट, तो एस सी वाई ये हो गया, ठीक है। इसको रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं स्टॉपिंग, इतना इतना पोटेंशियल देना पड़ेगा जो इससे रुक जाए, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एच न्यू का फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा, यानी कि वेव किस वेवलेंथ की रेस आ रही हैं, ओके। सेचुरेटेड करंट इंक्रीज एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, तो ये क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये कैथोड पे लाइट की इंटेंसिटी भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, करंट सेचुरेशन करंट बढ़ेगा। ये देखिए इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी ये कम है, ये ज़्यादा है, तो सेचुरेशन करंट, ये सेचुरेशन करंट है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम इसलिए रहेगा क्योंकि ये कैथोड था, ये एनोड था, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए, जस्ट यहाँ जाने के लिए जितना चाहिए पोटेंशियल, तो ये एक हो या दो हो या पाँच हो, उसके लिए सबके लिए सेम होगा, तो इसीलिए सेचुरेशन पोटेंशियल जीरो, तो मतलब एक सबके लिए सेम होगा, इंटेंसिटी का इंडिपेंडेंट। अब ये मान लीजिए मेटल सरफेस अलग अलग है, तो मेटल सरफेस अलग अलग है तो उसका जो है ये जो पोटेंशियल होता है, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए ये मान लीजिए स्लोप ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा, ये लैम्डा पे डिपेंड करेगा, ओके। अब हम ये देखेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो उसके हिसाब से हमने देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं यहाँ से वो इंस्टेंट हो रहे हैं, और एक एक फोटोन को एक ही इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है एनर्जी। अब वेव थ्योरी में क्या होगा, मेटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जैसे मान लीजिए अलग अलग हैं, तो ये एक लाइट पड़ी तो ये सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, पर्टिकुलर एक उसमें नहीं आएगा, तो ये जो है धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब मान लीजिए लाइट बढ़ती गई टाइम के साथ, ये इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि ये थ्रेशोल्ड को पार कर देगा, थ्रेशोल्ड को पार करेगा तो ये इजेक्ट होने लगेगा, तो ये ही वेव नेचर है, ठीक है। लो इंसेंट, तो इसका मतलब क्या, लो इंटेंसिटी विल टेक टाइम टू इजेक्ट, अगर तो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, धीरे 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 अलग 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 अलग, ठीक है। बट पार्टिकल वाले उसमें ये इंटेंसिटी से इजेक्शन का कोई मतलब नहीं था, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेस आना चाहिए। तो मोर इंटेंसिटी इस वाली थ्योरी में, वेव थ्योरी में क्या, मोर इंटेंसिटी मीन मोर एनर्जी, पर उस वाले में ऐसा कुछ नहीं था, मोर इंटेंसिटी मीन मोर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पर उस ये दोनों वैल्यू इंडिपेंडेंट थी इंटेंसिटी के पार्टिकल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में। देयर शुड बी नो, उस वाले में क्या था, थ्रेशोल्ड कुछ होना चाहिए, बट इस वाले उसमें कोई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वो सब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा टाइम के साथ और वो इजेक्ट कर लेगा, तो कोई भी वो नहीं है, ठीक है, थ्रेशोल्ड नहीं है, पर पोटेंशियल नहीं है। तो अगर समरी में हम समरी इस जो अभी तक डिस्कस किया उसकी समरी को अगर लें तो क्या हुआ, तो कम से कम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होना चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये वेव नेचर से अलग था, ठीक है, पर ये वाला मानते हैं हम, ठीक है। करंट में भी स्टॉप, फोटो करंट जो पास हुआ था वो इस एक्सपेरिमेंट में इसको स्टॉप कर सकते हैं अगर हमने यहाँ नेगेटिव एनोड में नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, ये वही कह रहा है स्टॉप। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा था लैम्डा का कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बट इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइफ, बट लैम्डा फोटो करंट बढ़ेगा क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। हम मैंने एक स्टार्टिंग में और किया था डिस्कस कि इलेक्ट्रॉन कैसे वेव नेचर शो करता है, तो उसका वेरी एग्जांपल क्या है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोगों को सब जानते होंगे, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इसी वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम करता है। तो अब आप पूछेंगे इलेक्ट्रॉन वेव शो करता है, तो वेव है तो उसका लेमडा वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ उसकी दी है हमारे बरगोली साहब ने, डी बरगोली, तो उस उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसी चीज़ में। तो सेम उसी के तरीके से जैसे ऊपर अपने हमने पढ़ा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, तो मोमेंटम तो हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पता है, प्लैंक कांस्टेंट का मोमेंटम से डिवाइड करेंगे लेमडा पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने इसमें बहुत नई चीज़ पता लगी जो हमें आज तक पता नहीं थी। तो गाइस वीडियो देखते रहिए, आपको ऐसे लेटेस्ट
नॉलेज मिलती रहेगी और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे जो बहुत ही बेसिक रहेंगे और आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वॉचिंग।